ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 17 मार्च 2024 को उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनिदेव किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएंगे, यह आपकी जन्म पत्रिका पर भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव किस भाव में, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस अवस्था में है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, जुडिशरी, कृषि, किसान, टेक्निकल फील्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, चमड़ा उद्योग, रात्रि काली वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आपकी अगर कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो शनिदेव आपके 12वें और प्रथम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि यानी कि प्रथम भाव में ही उदित अवस्था में आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यह समय अवधि आपके लिए शानदार साबित होगी। विशेष तौर पर शनिदेव 17 मार्च से लेकर 30 जून 2024 तक आपकी ही राशि में यानी कि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गति करेंगे। 30 जून के बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, जब तक ये मार्गी हैं तो आपके रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ चल रही थी तो कहीं ना कहीं से उसका समाधान की तरफ भी आप जाते हुए नजर आएंगे। जो पिछले समय में आपके जीवन में कंफ्यूजन की बहुत ज्यादा स्थितियां थी, क्रोध वगैरह बढ़ा हुआ था या थोड़ा सा आप एकांत प्रिय हो गए थे, तो यहाँ पर नए लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके लग्नेश हैं और सस राजयोग बनाकर भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी शनि का प्रभाव तो यह है कि जहां पर बैठेंगे उस भाव को मजबूत तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस भाव से रिलेशन जो देखा जाता है उसको ये परेशानी देते हैं। तो प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव, टेंशन की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में भी चल रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हालांकि बहुत ज्यादा टेंशन वाली या चिंता वाली बात नहीं है। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, आप अपना जिम वगैरह का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग माइंड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उनके लिए भी शनिदेव का उदित काल अच्छा रहने वाला है। अब आप देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यान रखें कि मेष राशि नीच की राशि होती है। 3rd हाउस पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, जो लोग 3rd हाउस किस चीज का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर कराने बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ेगा। उनके करियर को लेकर आपको चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि इसके अतिरिक्त आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपके अंदर आलस्य का भाव तो ये लाने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी आप कंसंट्रेट होकर अपने कार्य को करेंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं से आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं या इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो इन सेक्टर्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए एक चीज बहुत बेटर होती हुई नजर आएगी कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल या ट्रेवल एजेंट वगैरह का काम करते हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपकी रुचि बढ़ने जा रही है। इसके साथ जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन में मैं समस्याओं को देख रहा हूं। हो सकता है कि परिवार के लोगों की आप बात ना सुने, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आपके लिए रिलेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हालांकि एजुकेशन, शिक्षा के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। अब देखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके 7म भाव पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि आती है। तो आप अपने 7म भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर उत्तेजित रहेंगे, यानी जुनूनी रहेंगे। कहने का यह मतलब है कि जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो एक बार अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए आप पुनः कमर कसकर मेहनत करने वाले हैं
और उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल भी प्राप्त होगा। हाँ, चीजें होंगी, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले आप हैं तो चीजें आपके लिए होती हुई नजर तो आएंगी, लेकिन ध्यान रखें कि आपका काम नहीं रुकेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि ये दिखा रही है कि थोड़ा सा डिले जरूर होगा, चीजें आपको मिलेंगी। तो आपका बिजनेस व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है, साथ ही बिजनेस में साझेदारी वगैरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो चीजें बेहतर हैं, लेकिन 1 मई 2024 के बाद से आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि तब तक गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स का सामना पार्टनरशिप में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिंह राशि आती है और जुपिटर की अभी दृष्टि पड़ रही, तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन आगे चल के पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो शनि का यह उदय काल अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपको मई 2024 तक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्पेशली जून का जो महीना रहेगा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, जीवन साथी पर पैसा खर्च हो सकता है। जो आपके रिलेशन है या जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनिदेव का यह उदय काल अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात कर लें आपके लिए शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, ठीक है, वो आपके कहां पर पड़ रही है, 10th हाउस पर पड़ रही है। तो शनि की 10वीं दृष्टि यह शो कर रही है कि 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र होता है, तो अपने कैरियर को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। जो 10th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आपकी ड्यूटीज हैं उन ड्यूटी को आपको पूरा करना पड़ेगा। नो डाउट आपका करियर अच्छा चलेगा, करियर में आकस्मिक धन लाभ के आकस्मिक पद के लाभ के योग बनते हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से आपके मेल मिलाप होंगे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहने वाली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो नो डाउट आपके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ मिलने की संभावना तो है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उनके निगाह में आ सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं से जो आपके कलीग्स होंगे वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं से कोई षड्यंत्र किया जा सकता है। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप सरकारी उच्च पद पर हैं तो अपनी ड्यूटीज को आप ईमानदारी पूर्वक निभाइएगा, अन्यथा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके साथ में विदेश से जुड़े कार्यों से सफलता आपको प्राप्त होगी, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। साथ ही धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन लाभ बेहतर हो रहा है, धन लाभ में किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग सामाजिक संगठनों से जुड़कर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य जो कि कमीशन से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपके इनकम आप सोर्सेज बढ़ाने के प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा, लेकिन पैसा आपका नुकसान भी होता रहेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं स्टॉक्स के अंदर तो आप सतर्क रहिएगा, अचानक से आपका पैसा खत्म हो सकता है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। आपके लिए शेयर मार्केट वगैरह से, सट्टे से, लॉटरी से पैसा मिलने के कोई योग इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीजों से दूर रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, मेहनत से आपको धन लाभ जो होगा वह अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की शरण में रहें, साथ ही शनिदेव के मंत्रों का जप करें। आपके राशि के स्वामी हैं तो उतनी परेशानी भी आपको नहीं देने वाले हैं। गरीब व्यक्तियों की मदद करें, अपने से नीचे तबके के लोगों को आप परेशान न करें या उनको किसी भी प्रकार से उनका उपहास न उड़ाएं, क्योंकि लगन में शनिदेव बैठे हैं तो आपकी हेल्थ को ये डैमेज कर देंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बुजुर्गों का सम्मान करते रहें। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।